अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी स्लीव्स डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ। ये हमारे स्लीव्स हैं और इस फैब्रिक से हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले मैंने बुकरम का इस तरह से पीस ले लिया जिसकी चौड़ाई मेरे स्लीव्स के हिसाब से है। एक बुकरम का चिपकने वाला साइड होता है जो उसकी दूसरी वाली साइड है, हम उस पे निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। जो मैं पहले सबसे पहले 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और दरमियान में 1.5 इंच पे इस तरह से हल्का सा निशान लगा लूँगी। आप भी पहले इस तरह से 3 इंच पे रख कर दरमियान में फिर 1.5 इंच पे भी इस तरह से निशान लगा लेना। मैं तमाम बुकरम पे इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब जहाँ मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाए थे वहाँ पर मैं इस तरह से 2 इंच की लंबी लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तमाम जहाँ 1.5 इंच पर निशान है वहाँ पर मैं इस तरह से 2 इंच की लाइन ड्रॉ करके और दरमियान में इसकी 1 इंच पर इस तरह से हल्का सा निशान लगा लूँगी। इस तरह से तमाम बुकरम पे मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। अब जो मेरे पास 3 इंच की जो जहाँ पर मैंने लाइन लगाई थी वहाँ पर मैं 1-1 इंच की इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब जहाँ पर मैंने 2 इंच के इस तरह से लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पर मैंने 1 इंच का इस तरह से निशान लगा लिया था। अब इस तरह से हम 3 इंच के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक इस तरह से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आप देख सकते हैं। और जहाँ हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो 3 इंच के गैप पर है। ये एक इस तरह से बॉक्स हमने अंदर बना लिया 3 इंच का और इस तरह से हम तिरछी लाइन्स लगा रहे हैं उसके अंदर। अब हमने उन्हीं तिरछी लाइनों के ऊपर इस तरह से एक ऊपर डबल लाइन हमने ड्रॉ करनी है। उसकी चौड़ाई मैं अपनी इंची टेप के हिसाब से ले रही हूँ, जितनी मेरी इंची टेप की चौड़ाई है। आप चाहें तो इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से मैं तमाम बुकरम पे तिरछी लाइंस ड्रॉ कर लूँगी अपनी इंची टेप की मदद से। अब जहाँ पर हमने इस ये ट्रायंगल्स की शेप इस तरह से बना ली है, अब तमाम ट्रायंगल्स को हम इस तरह से कटिंग कर देंगे दोनों तरफ से। जिस तरह से हमारी बुकरम की कटिंग हो चुकी है, अब हमारी बुकरम का एक साइड चिपकने वाला होता है, एक साइड सादा होता है। जो इसका सादा वाला साइड है वहाँ पर मैं इस तरह से गम लगा लूँगी और अपने फैब्रिक पर इस तरह से इसे चिपका दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इधर सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से गम से चिपका दिया इसे। इस तरह से तमाम बुकरम पे मैं गम लगाकर अपने इस तरह से फैब्रिक पर प्रेस कर दूँगी। जिस तरह से मेरी तमाम बुकरम जो है वो मेरे फैब्रिक पर इस तरह से चिपक चुकी है, अब आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारी बुकरम की शेप बनी हुई है उसके हिसाब से हमने अपना फैब्रिक को, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने कटिंग कर देना है दोनों तरफ से। जिस तरह से हमारी बुकरम के साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा था मैं उसको इस तरह से कटिंग कर चुकी हूँ। अब हमने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है जिसकी चौड़ाई मैं अपनी डिज़ाइनिंग के हिसाब से ले रही हूँ, आप भी इस तरह से ले लीजिएगा। और जो उसकी हमारी बुकरम की प्रेस होने वाली साइड है वो मैं इस तरह से ऊपर रखते हुए उसकी उल्टी साइड पर इस तरह से प्रेस कर रही हूँ, ताकि हमारी जो बुकरम है वो हमारे फैब्रिक के साथ अच्छे से चिपक जाए इस तरह से। अब जो हमारी बुकरम की दरमियान वाली साइड है उसके कॉर्नर तक हम इस तरह से कटिंग कर देंगे दोनों तरफ से। अब जो बुकरम की अंदर वाली साइड है वहाँ पर मैं इस तरह से हल्की हल्की सी कटिंग कर कर इस तरह से फैब्रिक की इस तरह से शेप बना लूँगी दोनों तरफ से। अब गम स्टिक की मदद से मैं इस तरह से इनको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लूँगी। मेरे फैब्रिक से इस तरह से धागे निकलते थे तो इसलिए मैंने डबल फ़ोल्ड किया। अगर आपका लॉन या कॉटन वगैरह का फैब्रिक है तो इस तरह से आप उसको एक ही फ़ोल्ड कीजिएगा। जी, गम स्टिक की मदद से मैंने इस तरह से प्रेस करते हुए अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी सीधी तरफ इस तरह से किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। जी, और इस तरह से आपने जो ये सिलाई है बहुत ही फिनिशिंग के साथ और आराम-आराम से लगानी है। जी, यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसकी दूसरी साइड पर भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है। जी, अब इसकी दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी।
जी, यहाँ पर मेरी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। जी, आप देख सकते हैं हमारी जो ये स्ट्रिप्स है ये कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुकी है। स्लीव्स पर मैंने इस तरह से ऑरेंज कलर की पाइपिंग पहले से कर ली थी। अब हमने क्या करना है, एक सुई धागा लेना है। पहले हमने सुई को अपने इस तरह से स्लीव से निकाल कर स्ट्रिप से इस तरह से गुजारते हुए हल्का सा टांका लगा लेना है। एक टांका मैं और इस तरह से हल्का सा इस पे लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से पल्स ले रही हूँ, पर्पल कलर के। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा और इसी लूज़ टांके पे रखते हुए मैं इसको इस तरह से स्टिच कर लूँगी इनके साथ ही। जो सुई है वो मैं इस तरह से पल्स से गुजारते हुए इसे अच्छे से सख्त कर लूँगी और उल्टी साइड से मैं इस तरह से इसको टांका लगा लूँगी। अब धागा मैं इस तरह से काट लूँगी। इस तरह से एक पल्स हमारा अपने स्लीव्स के साथ स्टिच हो चुका है। अब इसी तरह से मैं आप लोगों को सेम मेथड के साथ दूसरा भी इसी तरह से स्टिच कर कर दिखाऊँगी। स्लीव्स के नीचे वाली साइड से मैं इस तरह से सुई पहले निकालूंगी और अपने स्ट्रिप्स के ऊपर वाली साइड से गुजारते हुए इस तरह से लूज टांका लगा लूँगी। और ये टांका हमने इस तरह से 2 दफ़ा लगाना है। अब हमने एक पर्ल लेना है और पर्ल से ये धागा इस तरह से गुजारते हुए हमने इसके साथ स्टिच कर लेना है। और पर्ल से आपने 1-2 दफ़ा धागे को अच्छे से सख्त करके निकालना है और फिर इसके उल्टी साइड से सुई को इस तरह से निकालते हुए एक टांका लगा लेना है और फिर उसे कट कर लेना है। जी, इस तरह से 2 पल्स मैंने लगाकर आपको दिखा दी, अब मैं बाकी भी लगा लूँगी। जी, यहाँ पे मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग तक मिल जाए। मैं मिलूँगी आप लोग से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।